ग्रो कर पा रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं और खुद अच्छा रोजगार भी कर रहे हैं। सो हियर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, दिस इज आवर इंस्टाग्राम अकाउंट न्यूमरेस्टर क्वीन। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर हमारे न्यूमरेस्टर क्वीन नाम से अकाउंट्स हैं एंड यूट्यूब पर हमारा चैनल है न्यूमरेस्टर क्वीन। और इनको आप अकाउंट्स को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सारे इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और जो पहले से नॉलेज शेयर किया गया है वो भी आप एट योर डोर स्टेप देख सकें, अपने लाइफ को अपग्रेड एंड अपडेट कर सकें। राइट राइट जी मैम, जी रश्मि मैम बताइए। जी गुड इवनिंग सर। सर हम लोग मैम से टैरो कर रहे हैं, टैरो में बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमने टैरो करते ही हमको जॉब भी मिल गई है, भी जॉब भी करने लगे हैं। तो टैरो में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस साल हुआ नहीं है हमारा क्लास, इस साल का तो वेट हम लोग भी कर रहे हैं कि कब होगा इस साल। तो मैम बहुत ही अच्छा हम लोग को बता रही है। थैंक यू सर। मैनी कांग्रेचुलेशन मैम। एंड यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने हमारे इस कोर्स में ज्वाइन करा और उससे पहले आप वेबिनार अटेंड हुए होंगे एंड उसमें आपको कोर्स ऑफ स्टडी एंड मटेरियल्स के बारे में बताया गया होगा एंड जो कुछ भी टाइमिंग बताया गया, तो उसके बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि जो कुछ भी मटेरियल, जो कुछ भी कोर्स ऑफ स्टडी आपको बताया गया, क्या वो क्लासेस में आपको मिल रहा है और आप ठीक से पढ़ पा रहे हैं, और जो कुछ भी नॉलेज आपको दिया जा रहा है क्या वो सही तरीके से आप रिसीव कर पा रहे हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि ना मैंने मतलब उसके पहले मैंने आपके साइराम क्रिएटर से मैंने ये मनी रेखी का कोर्स भी किया था। उसके बाद मैंने टैरो का ज्वाइन किया और मुझे सारी चीजें बहुत अच्छे से प्रोवाइड हो रही है, सारे नोट्स अच्छे से मिल गए हैं और क्लासेस बहुत अच्छे से होती है। एक एक कार्ड को हम लोग आधा आधा घंटे एक्सप्लेन करती है मैम, हम लोग मतलब उसको अपने अपने डाउट क्लियर करते हैं उससे। तो क्लासेस बहुत अच्छी से हो रही है और टाइमिंग एवरीथिंग इज गुड। मैम यहाँ पे और एक सवाल पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने कोर्स में ज्वाइन करने से पहले और अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं, अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं? सर सबसे बड़ी बात तो कोर्स ज्वाइन करने से पहले तो मैं कुछ कर नहीं रही थी, अर्निंग कुछ नहीं होती हमारी, तो आपको अर्निंग स्टार्ट हो गई है, तो सबसे बड़ा चेंजेस तो यही आया है। और टैरो का बेसिक नॉलेज था तो उसको हमने बहुत अच्छे से उसको मतलब छोटी छोटी चीजें की टैरो में क्या क्या छोटी छोटी चीजें होती है वो चीजें समझ में आ गई है, बहुत ज्यादा चेंजेस आया है। सो बहुत ही बारीकी से आपने टैरो सीखा और उसके बाद आप प्रोफेशनली भी ग्रो कर रहे हैं एंड दूसरों को भी गाइड कर रहे हैं। Yes sir, yes sir. Congratulations Rashmi ji. Thank you ma'am, thank you so much. God bless you. So happy to hear. Thank you ma'am. Congrats to Vinny ji also. बहुत ही अच्छा लगता है मैम, स्टूडेंट्स कुछ अच्छे से कर रहे हैं और मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये लोग भी एंड कुछ अर्न करने लगते हैं। मेन तो हमारा यही पर्पस है कि हमारा अर्निंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो अभी तो हमारा कोर्स भी खत्म ही नहीं हुआ और अर्निंग भी स्टार्ट हो गई, मतलब रियली हैप्पी टू हियर। राइट, so many congratulations Rashmi ma'am, and thank you sir, thank all the you so best much for your future. thank you sir. Congratulations Rashmi ji. Thank you ma'am. Right, जी मैम। So thank you very much मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल फीडबैक। रोजगार के साथ साथ एक पहचान और उसके साथ जो नाम, प्रशंसा, गाइडेंस लोगों को देना और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना, यही पर्पज है साईराम क्रिएशंस परिवार का। बिकम ए बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सबका अच्छा हो और सभी का भला हो, सभी एक खुद को एक अच्छा इंसान बना सके। सो आइए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं साईराम क्रिएशंस परिवार की ओर से, जो है द रिनोन्ड कार्ड रीडर, टेरो कार्ड स्पेल्स एक्सपर्ट एंड बहुत सारे हीलिंग साइंसेस के एक्सपर्ट, रेस्पेक्टेड विनी धमीजा मैम जी का। जी नमस्ते मैम। ओम साई राम राव जी ओम साई राम मैम एंड ओम साई वेलकम राम टू राहुल द। जी, आपको बेटा दूसरा ओपन कर। यस मैम। ओम साई राम राहुल जी, ओम साई राम एवरीवन। जी ओम साई राम कैसे मैम। हैं आप लोग?
हाँ Right. जी। तो आज स्पेशल ब्लेसिंग क्लास रखी है मैम ने आप लोगों के लिए कि टैरो की, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता है, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और वो छूट जाते हैं और उनको समझ नहीं आता कि कैसे हम इससे क्वेश्चंस करेंगे या कैसे इससे चीजें हम करेंगे, मतलब कैसे रेमेडीज देंगे या कैसे क्वेश्चंस लेंगे। तो आज इसके लिए मैम ने स्पेशल एक क्लास रखी है, जबकि आज हमारी कोई क्लास भी डिजाइन नहीं थी, पर मैम को मैसेजेस आ रहे थे कि एक हम लोगों को रीडिंग की क्लास एक रखिए। तो थैंक यू साधना मैम सबसे पहले तो, कि उन्होंने सबके लिए इतना सोच के वो रेगुलरली कुछ ना कुछ करती रहती हैं। चलो जी, Right. टैरो कार्ड। हाँ जी। सो मैम, जैसे आज हमारा कंसल्टेशन का क्लास है हम्म। एंड इसमें हम 78 कार्ड से, टेरो कार्ड से प्रेडिक्शन भी, गाइडेंस भी पाएंगे। तो जैसे हम टेरो कार्ड्स रीड करते हैं तो कैसे हम कनेक्ट होते हैं, एक छोटा सा प्रेजेंटेशन या फिर 2 लाइन में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे हम कार्ड से कैसे कनेक्ट हो पाते हैं? ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमारे कोर्स में क्या है, सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या आती है, हम कोई भी मोडालिटी करते हैं, टैरो कार्ड कर रहे हैं या हम कोई भी ऑक्कल्ट साइंस की मोडालिटी कर रहे हैं या हीलिंग मोडालिटी कर रहे हैं। बेसिकली टैरो कार्ड रीडिंग मोडालिटी से ज्यादा, रीडिंग मोडालिटी तो है ही, पर उससे ज्यादा ये हीलिंग मोडालिटी है, इससे हीलिंग ज्यादा होती है, मतलब हम अपने आप को हील कर रहे होते हैं। हमारा पर्पस ये है कि क्लाइंट को हील करना। तो रेकी है, लामा फेरा है, थीटा हीलिंग है, एंड इस टाइप की बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि हम, या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, हील योर लाइफ है, उनसे हम हील करते हैं। अब हीलिंग मोडालिटी में क्या होता है, जब भी हम किसी को हील कर रहे हैं तो चीजें थोड़ी सी रीडिंग से हैवी हो जाती हैं, क्योंकि हमने किसी को हील, हम किसी का रीडिंग तो कर ही रहे हैं, रीडिंग करने के लिए हम बैठे हैं, बट हम उसको साथ में हीलिंग्स भी दे रहे हैं। कार्ड के थ्रू ही हीलिंग हो जाती है। हमारी हीलिंग तो होती होती है, जो रीडर होता है उसकी हीलिंग तो डेफिनेटली होती होती है, क्योंकि आपको जब आप कार्ड से कनेक्ट होते हो तो आपकी हीलिंग तो ऑलरेडी होती चली जाती है और क्लाइंट की भी हीलिंग होती है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास ऐसा टूल हमें नहीं दिया जाता कहीं भी कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकूं, कि प्रोटेक्ट मीन्स, अब अच्छे क्लाइंट तो होते हैं सब, जो भी जिसको जरूरत है ऐसा क्लाइंट तो आएगा, लेकिन कुछ थोड़े से ऐसे लोग भी होते हैं, वो देखने आते हैं कि ये क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, क्या ये कुछ कर भी रही हैं या नहीं कर रही। तो हर तरह के लोग आते हैं हमारी लाइफ में, और कुछ अच्छा और बुरा, नजर दोष आपको पता ही होगा, तो इस तरह से भी लगा के जाते हैं। तो उनके लिए हमें प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है, जो कहीं पे सिखाया नहीं जाता। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं, वो कोर्स में सिखाया जाएगा आपको, और इससे हमारा जो ऑरा है वो स्ट्रांग हो जाता है। अब मैं रेडी हो जाती हूँ किसी के लिए भी, हीलिंग के लिए या रीडिंग के लिए, दोनों चीजों के लिए। ये थीटा हीलिंग का एक पार्ट है जो मैं इसमें आपको सिखाती हूँ, मतलब ये टैरो का पार्ट नहीं है, बट ये उससे थोड़ा सा अलग है। उसके बाद हम एक मेडिटेशन सिखाते हैं, जो कि थीटा मेडिटेशन, नॉर्मल मेडिटेशन आप कोई भी कर सकते हैं, नॉर्मल आप कनेक्ट करने के लिए चीजें बताते हैं, पर एक मेडिटेशन में मैं बताती हूँ जो थीटा मेडिटेशन है। थीटा अगर आपने सुना हो, एक बहुत ही ज्यादा क्विक साइंस है जिससे आप क्विकली अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना तो आप जाके पढ़ना। आई एम अ थीटा हीलर, तो मुझे बहुत सारी चीजें पता है, तो मैं फिर एक उसमें मेडिटेशन सिखाती हूँ जिससे कि आप कार्ड से इजीली कनेक्ट हो जाओ, इजीली कनेक्ट हो सको, और इंट्यूशन से अपनी उसको कार्ड को और अच्छी तरह से गाइड कर सको। तो इसमें एक ये एड ऑन हो जाती है चीजें। और जब भी हमें रीड करना है या हील करना है, हम कार्ड को शफल करते हैं और उसके साथ कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्शन कैसे बनाना है वो भी हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। फिर उसके बाद हम जब भी रीडिंग करेंगे तो मतलब मैं अपने एक्सपीरियंसेस में, मतलब इतना एक्सपीरियंस जो मैं रेगुलरली क्लाइंट को करती हूँ, तो देखते देखते आपके मन में भी कोई क्वेश्चन होगा ना, उसका भी आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो टैरो कार्ड है वो एक डिवाइन मोडालिटी है। ये पिक्चर्स के थ्रू हमें हील करते हैं। तो आप, इन पिक्चर्स में इतनी एनर्जी होती है कि अगर आप रेगुलरली इसकी रीडिंग करते हैं, इससे अगर आप क्लाइंट के लिए नहीं भी कर रहे, सिर्फ अपने लिए ही कर रहे हो, आपको चाहिए कि मुझे खुद को ट्रांसफॉर्म होना है, तो अगर आप इसकी रेगुलरली भी इससे रीडिंग कर रहे हो या रोज इसको हाथ में ले रहे हो, तो उससे भी आप हील हो जाते हो बहुत जल्दी। बहुत ही सारी हीलिंग्स होती है हमारे इस कोर्स में, एडवांस कोर्स में। एक बहुत ही अच्छा वो है, प्रोसेस है। कार्ड के बाद कुछ एक क्लास होती है जिसमें कि
हीलिंग कराई जाती है। मतलब एक सिस्टम होता है जो मैं वो कराती हूँ, और लोगों का कोई भी पास्ट का, प्रेजेंट का, अब वो मतलब डिपेंड करता है आपके ऊपर कि उस टाइम क्या हील होना है। तो लोगों के पास जैसे ब्लॉकेजेस वगैरह होते हैं, किसी का रिलेशनशिप ब्लॉक होता है, किसी का मनी ब्लॉक होता है, जो भी ब्लॉक जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हो ठीक करने की, तो वो ब्लॉक भी हील होता है। उसमें एक क्लास होती है, थोड़े टाइम बाद एक क्लास होगी। बहुत ज्यादा लोग रोते भी हैं क्लास में, बहुत ज्यादा आंसू भी आते हैं, क्योंकि हीलिंग जब भी होती है तो कहीं ना किसी फॉर्म में आपके चीजें बाहर आती हैं, या आप बहुत हैवी काट पढ़ते पढ़ते ही लोगों के ऐसे मतलब आवाज ही चेंज होने लग जाती है एकदम से। और फिर दूसरे दिन तो बाय गॉड वो मतलब जो एनर्जी फ्लो होती है तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। और ये टैरो की कोई भी क्लास में आप कभी देखोगे ही नहीं, बिकॉज आई एम पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, हील योर लाइफ प्रैक्टिशनर। तो मैं उसका एक पार्ट इसमें एड ऑन करके कार्ड्स के साथ कराती हैं, हम उसके साथ इंक्लूड करते हैं। हाँ जी। सो तो किस स्टार्ट किस करते को हैं। कार्ड्स आते हैं, पहले तो यही पूछ ले किस किस को सीखना है, किस किस को कार्ड्स के बारे में कुछ कुछ जानना है, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे। कुछ कार्ड्स के बारे में जानना है, ये कार्ड्स जो होते हैं पिक्चर फॉर्म में होते हैं, इसमें कुछ नंबर होते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे इसमें आपको सिंबल्स दिख रहे होंगे, नंबर होते हैं, कलर होते हैं। इन सबके मीनिंग बताए जाते हैं कोर्स में, क्या इस नंबर का मीनिंग है, इस कलर का मीनिंग है, और इसके थ्रू आप पूरी अपनी पूरी रीडिंग कैसे कर सकते हो। स्प्रेड्स होते हैं, स्प्रेड्स थोड़ा से लंबे होते हैं, तो हम क्विकली आपको ऐसे मतलब उसमें स्प्रेड्स नहीं दे सकती मैं, जैसे आपको रीड नहीं कर सकती क्योंकि उसमें टाइम लगता है। अगर मैं एक जन का स्प्रेड करूंगी तो क्लास खत्म हो जाएगा। तो स्प्रेड आपका, जैसे अगर किसी को रिलेशनशिप इशू है और मैं रिलेशनशिप के लिए कोई रिलेशनशिप स्प्रेड निकालती हूँ, तो वो एक पर्सन मुझसे एक क्वेश्चन पूछने आया, लेकिन मैंने उसका स्प्रेड निकाला तो क्यों इशू है, किस लिए इशू है, पर्सन क्या सोचता है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, और इसके लिए क्या गाइडेंस है, पास्ट में क्या किया था, वो सारा उसमें डिटेल आ जाता है। तो वो थोड़ा लंबा होता है, जो कि हम वेबिनार में शायद नहीं कर पाएंगे, किसी के लिए भी वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, एक ही क्लास में हमारा टाइम चला जाता है। बट जब आप प्रोफेशनली किसी के साथ ऐसे करते हो या जुड़ते हो और आपने किसी को ऐसे गाइडेंस दी स्प्रेड्स के थ्रू, तो क्या होता है क्लाइंट का एक तो ट्रस्ट भी आपके ऊपर बन जाता है, ऊपर से उनकी बहुत सारी चीजें भी रिजॉल्व होने लगती है। सुन के ही उनको कि क्या क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, जो उन्हें पता ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक नॉर्मल क्वेश्चन लेके आए थे, और उनको वो सारी रीडिंग्स पता चल जाती है। जनरल जैसे मेरे एक क्लाइंट आई थी मुझसे, बहुत सारे ऐसे रोज आते हैं, तो वो पूछना आई थी कि किसी पर्सन की इनकी मतलब इनकी एनर्जी क्या है मेरी तरफ। ठीक है, वो कोई भी उनके घर का पर्सन नहीं था, कोई उनके ऑफिस का पर्सन था, और वो पूछने आई थी कि इसकी एनर्जी क्या है मेरी तरफ, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन था उनका। लेकिन मैंने उनको बोला, मैं आपको डिटेल में रीडिंग करने के लिए बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है। और जब हमने डिटेल में रीडिंग करना शुरू किया तो उनका पूरा फैमिली का पूरा बायोडाटा जो एक तरह से निकल के आया। और मैंने कहा आप काम क्यों नहीं कर रहे, ये रीजन है, मतलब बहुत सारी चीजें रिवील हुई जिसे अब मैं बताना नहीं चाहती। काफी अच्छी फैमिली से थी और काफी प्रॉब्लम्स में थी। तो फिर उनकी और मेरी रीडिंग कम से कम 1.5 घंटा तो चली थी। तो ऐसे रोज अक्सर ही होता है, जब आप एक स्प्रेड निकालते हो पूरा तो रीडिंग काफी लंबी हो जाती है, बट वो रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल होती है कि उनकी इतनी मतलब 80% इंसान की प्रॉब्लम ऐसे ही रीडिंग में ही सॉल्व हो जाती है। तो सबसे अच्छी चीज इसमें ये है कि आप आधी चीजें तो ऐसे ही, यस, क्लास में स्प्रेड्स भी है और क्लास में स्पेल्स भी है। स्पेल्स क्या होते हैं? स्पेल्स जो होते हैं वो रिचुअल होते हैं, एक कि कोई दोष है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यू है, जैसे कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम स्पेल करते हैं। तो वो भी थोड़े लंबे होते हैं, मैंने कल आपको दिखाया भी था, वो भी थोड़े लंबे होते हैं, उसमें थोड़ा मतलब दिन लगते हैं। और उससे हम अपनी जो प्रॉब्लम है, जो चीजें हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है आपके लिए कि जब आप स्पेल करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एक अर्निंग भी प्लस अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं 110%, मतलब बहुत ही ज्यादा एक डिफरेंट फॉर्म में अपनी लाइफ को ले जा सकते हैं। तो इसमें स्पेल भी इंक्लूड है, इसमें स्प्रेड्स भी इंक्लूड है, और कार्ड्स को एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली और वास्तु से कैसे कनेक्ट करना है वो भी इंक्लूड है इसमें। चलिए राइट। बोलिए क्या पूछना है। क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के आरंभ करेंगे मैम, शुरू करेंगे। हाँ जी निकिता जी बोलो जी, कार्ड से रिलेटेड या वैसे कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आज स्पेशल क्लास है आप लोगों के लिए रखी गई है कि रीडिंग की क्लास। देखते हैं आप क्या मुझे पूछना टैरो रीडिंग चाहते हैं। चाहिए थी।
टैरो रीडिंग चाहिए? क्या है प्रॉब्लम, क्या इशू आ रहा है? नाम क्या है आपका? निकिता अग्रवाल, हाँ करेक्ट? जी। क्या हाँ जी, करते हो आप? ऐसे बेसिकली मैं होम मेकर हूँ। ऐसे थोड़ा बहुत ऑनलाइन का भी बिजनेस कर लेती हूँ। और तो मुझे होम पूछना मेकर था, का है, ऑनलाइन भी तो बिजनेस कर ही रहे हो। हाँ, साथ साथ में जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है। ओके ग्रेट। और मुझे पूछना था बेबी, मुझे कंसीव सेकंड बेबी गर्ल कब होगी? ओके, सेकंड बेबी के लिए आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं, जो अभी नहीं हुआ। फर्स्ट बेबी कितना है, बड़ा है आपका? निकिता अग्रवाल। 8 years। हस्बैंड क्या करते हैं आपके? बिजनेस गवर्नमेंट है। बिजनेस है? नहीं, हाँ, बिजनेस है। फैमिली बिजनेस? हाँ। हस्बैंड चाहते हैं आपके बेबी के लिए? हाँ। ठीक है निकिता जी, मतलब मुझे कहीं ना कहीं, वैसे तो बेबी का तो आपका बहुत ही जल्दी आ रहा है, आपका कार्ड ही पेज का आया है तो बहुत ही जल्दी बता रहा है, बेबी तो बहुत ही जल्दी कंसीव करने वाले हैं आप। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, न्यू स्टार्ट का कार्ड है। बट कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है आपके हस्बैंड शायद अभी नहीं चाहते बेसिकली। काफी बिजी है अपने बिजनेस में। और कुछ किस चीज का बिजनेस है हस्बैंड का? होलसेल है, ओके। एजेंसी है होलसेल की। ओके ठीक है। और आप इसके अलावा कुछ नहीं करते? हीलिंग्स वगैरह, पूजा वगैरह बहुत ज्यादा करते हो आप? रिलीजियस हो बहुत ज्यादा? हाँ जी। ठीक है। काफी रिलीजियस हो, आपका कार्ड जो आपकी पर्सनालिटी का आप बता रहा है कि काफी पूजा पाठ बहुत ज्यादा करते हो, काफी रिलीजियस हो आप, बहुत ही ज्यादा बिलीव करते हो भगवान में। चलो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। कम्युनिकेशन भी आपका बहुत ही अच्छा है, काफी चाहे आप काम नहीं करते बट आप डिवाइन से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ही ज्यादा आपकी एनर्जीज कनेक्टेड है डिवाइन से। और बहुत ही जल्दी आपका बेबी का तो बहुत ही जल्दी आ रहा है। लग रहा है कि मतलब 2023 में देख लेते हैं, काफी जल्दी आ रहा है बेबी होने का। इस ईयर मैम कि नेक्स्ट ईयर? हम्म। कुछ इश्यू हो रहा है आपको, ब्लड रिलेटेड कोई इश्यू हो रहा है? इश्यू तो इन द सेंस कुछ नहीं है, चेकअप भी करवाया था, डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं सब पीसीओडी कुछ समथिंग? नॉर्मल। देखो कुछ ना कुछ तो आपकी मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं हस्बैंड की वजह से कोई ना कोई चीज रुकी हुई है। हमें दिख रही हूँ, ओके। हस्बैंड की वजह से कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है कि या तो वो चाहते नहीं है, या मतलब आप एक बार बात करो कि थोड़ा सा वो काम में बहुत ज्यादा बिजी है, या चाहते नहीं है, या वो प्लान करना मतलब उनका है मूड। तो कहीं ना कहीं उनकी तरफ से चीजें, अब कभी कभी होता है ना, हम सोच तो रहे होते हैं और बैक ऑफ द माइंड हमारे चल रहा होता है क्या मैं इसको कर सकूंगा, चीजें ठीक होंगी या नहीं होंगी, बहुत सारी चीजें से बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है ना, 2 बच्चे हो जाएंगे, खर्चा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ऐसी वाली चीजों को, ऐसे वाले मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा हटाओ। ये चीजें बहुत बर्डन जैसा फील हो रहा है, मतलब जैसे ऐसे लग रहा है कि उस वजह से चीजें रुकी हुई है, नहीं तो ऐसा कोई वो नहीं है, बट कहीं ना कहीं उस वजह से। और वो मेरे को ज्यादा मेल फिगर का ही लग रहा है, मन में बहुत सारे काफी टाइम डाउट। से ट्राई कर रहे हैं मैम, लेकिन ऐसा अभी ऐसा सिचुएशन हो गया कि कहते हैं कि अगर अपनी मर्जी से हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी इट्स ओके। तो ऐसा मत कहो, जब कोई चीज चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा फिर मतलब थोड़ा सा अगर चाहिए तो उसको पॉजिटिव वे में ही लो कि हो जाएगा, ऐसे वाले वे में ही लो। कहीं ना कहीं हस्बैंड की तरफ से मुझे लग रहा है जो ना बहुत ज्यादा ऐसे माइंड को उन्होंने नेगेटिव सा बना लिया है, मतलब उन्होंने ऐसे सोच लिया है कि चीजें शायद होंगी नहीं, ऐसे वाला वो आ रहा है उनके मन के अंदर। तो उनको थोड़ा पॉजिटिव होने के लिए बोलो, इस साल तो नहीं आ रहा, पर नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी आप कंसीव के लिए मैं ऐसे ना कंसीव के लिए एक रेमेडी देती हूँ, पर मैं आपको यहाँ पे दे नहीं पाऊंगी क्योंकि वो पर्सनल पर्सन को ही देनी होती है। वैसे मैं बता देती हूँ, अच्छा। एक गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है। क्या मैम? रुद्राक्ष, गर्भ गौरी रुद्राक्ष, अच्छा। गर्भ गौरी।
एक हाँ। रुद्राक्ष होता है, उसके साथ एक वो होता है गर्भ गौरी रुद्राक्ष आता है, तो वो आप पहनना जरूर, गर्भ गौरी रुद्राक्ष। और एक कार्नेलियन का ब्रेसलेट आप पहनना, कार्नेलियन ऑरेंज कलर का अच्छा। होता है, मैंने नहीं पहना हुआ, ऑरेंज कलर का होता है, कार्नेलियन का एक ब्रेसलेट होता है। वो फीमेल इश्यूज के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, वो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, तो आप ये वो दोनों तो राइट हैंड पहनना में ही पहनना है, राइट हैंड में पहनना है। लेफ्ट हैंड। ये क्रिस्टल को हमेशा, हमेशा लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। ये हमेशा पहन के रह सकते हैं क्या, कि कभी निकाल दिया कभी पहन लिया? पहनना है। आपके हेल्थ में कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, आपके अच्छा। थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं, ये आपको पहनना है अभी, और रेगुलरली पहनना है, उतारना नहीं है आपको बिल्कुल भी, एक बार पहना तो उतारना नहीं है। और गर्भ गौरी रुद्राक्ष भी जरूर मंगाना, और कार्नेलियन का ब्रेसलेट भी जरूर मंगाना, ये वाला आपको पहनना है, चार्ज करके पहनना है। अगर आप किसी से चार्ज मंगा सकते हो तो बहुत ही अच्छा। मैम के यहाँ चार्ज मिलता है, वो मत चार्ज करके देती है, क्योंकि खुद से आप वो चार्ज उतनी इंटेंसिटी से कर नहीं सकते, ठीक है। तो आप अच्छा। चार्ज करके ही पहनना दोनों चीजों को, जैसे भी जहां से भी आपका मतलब आपको लगता है आप ठीक और से ये मंगा, रुद्राक्ष कैसे पहनना है, कब पहनना है? आप मंगाओ, आपको सारी डिटेल उसमें मिल जाएगी। आप मुझसे अच्छा। और बाकी एक और रेमेडी है जो कि मैं आपको यहाँ नहीं बता सकती, आप मुझसे पूछ लेना, वो करके आप इस ग्रुप में कभी भी पूछ लेना, क्योंकि वो सबके सामने नहीं बतानी, कान में ही बतानी होती है ओके किसी मैम। के। ठीक है, मेरे ओके बहुत सारे मैम। लोग मेरे को बताने ही आते हैं कि मैंने ये किया और हो गया, और लेकिन इस ईयर नहीं आता, वैसे मैं आपको बता दूं, लेकिन बहुत जल्दी है, टेंशन ओके मतलब मैम, बहुत थैंक जल्दी यू है। मैम। बट ये जरूर पहनना है आपको, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू और सो किसी मच। राइट। किसी उससे मंगाना गौरी रुद्राक्ष, ठीक है, क्या? किसी मतलब ढंग की उससे मंगाना। जो रुद्राक्ष है ना गर्भ गौरी, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके का होता है, एक रुद्राक्ष के अच्छा। साथ एक और रुद्राक्ष जुड़ा हुआ होता है, इस टाइप से होता है। ठीक है, पेंडेंट जैसा है क्या मैम? नहीं, पेंडेंट जैसा तो वो जो देता होगा वो बना के देता होगा, आ, लेकिन पेंडेंट जैसा नहीं होता। तो रुद्राक्ष ये होगा, इसको, फिर आपको उसको पेंडेंट फॉर्म में बनाना पड़ेगा, वो आपको अच्छा। बनवाना पड़ता है। अब कोई देता हो, मतलब मैं ऐसे पेंडेंट फॉर्म में नहीं देती, मेरा तो नॉर्मल रुद्राक्ष होता है, क्योंकि मैं बनवाती नहीं, फिर वो खुद ही बनवा लेते हैं जिसको पहनना होता है। मैं बता दूंगी, सिल्वर में, गोल्ड में? किसी में चलेगा, जैसे भी, किसी में भी, किसी भी मेटल में पहन लो, मेटल का कोई वो नहीं है आपको, मतलब वो रुद्राक्ष लेना है, वो आप वैसे धागे में भी पहन सकते हो, तो ओके ऐसा मैम। कुछ ऑरेंज ओके कलर के मैम, धागे थैंक यू में भी सो पहन मच। सकते हो। ओके। राइट, बहुत ही अमेजिंग। जैसे उनके सिचुएशन के बारे में और उनके हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, एंड इवन पर्सनल चीजों के बारे में भी बहुत सटीक जानकारी आपको टैरो कार्ड से मिल पा रही है। और जैसे वो प्लान कर रहे थे अपने फ्यूचर प्लान के बारे में, उसके ऊपर भी गाइडेंस मिल रहा है, रेमेडी भी आपको साथ ही साथ दिया जा रहा है। राइट मैम। सो नेक्स्ट किसे सबको भी पता है, बहुत सारी चीजें होती है हमारे घर वाले मतलब चाह तो रहे होते हैं हम, पर बैक ऑफ द माइंड ना हमने उसको होप भी खो दिया होता है, हम सोच रहे होते हैं नहीं होगा। तो जी ऐसे इनके केस में बहुत सारा ऐसे है कि इनके हस्बैंड ने शायद ना सोचा है कि जाने दो, नहीं होगा। तो वो चीजें जब आप नहीं वाले उसमें हो जाते हो मोड में, तो वो नहीं कर पाते। और भी चीजें हैं जो कि हम वेबिनार में शायद डिस्कस नहीं कर पाते, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में वो बहुत अच्छी तरह आप डिस्कस कर सकते हो, तो अब फैमिली की बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, तो वो कार्ड में दिख रही होती हैं। बट ठीक है, यहाँ की जो सिस्टम है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, हर हर किसी की फैमिली को इतना डिस्कस करना इजी नहीं होता। राइट। तो आपको अगर कोई चीज चाहिए तो बैक ऑफ द माइंड तो यस रखना ही पड़ेगा ना, कि वो मिलनी है, मिल गई है, तो राइट, जैसे कुछ तो पॉजिटिव थोड़ा अफर्मेशन रखना है वैसे ही yes, पॉजिटिव सोच रखना है। जी नेक्स्ट किसे अनम्यूट करें मैम? किसी को भी कर लीजिए, मेरा ये ना चलेगा नहीं, आपको ही करना पड़ेगा। राइट राइट मैम। सिंपल जी को कर लीजिए, जी मैम। डिम्पल मिश्रा जी। पिक्चर दिखा दो तो अनम्यूट प्लीज सब लोग। डिम्पल मिश्रा जी थी, दिख रही थी, डिम्पल मिश्रा जी कहाँ जी चली जी गई? जी जी डिम्पल मैम, ओम साई राम, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी डिम्पल मैम, मैंने मेरा ना लैपटॉप में भी वॉइस का इशू आ रहा है। राइट, डिम्पल मैम अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हैं। आई थिंक वो अनम्यूट नहीं कर पा रही। ठीक है, किसी और को ले लीजिए, कोई बात नहीं। राइट। दीप्ति जी को देखते, दीप्ति जी आईफोन स्माइल सबसे ज्यादा कर रही है दीप्ति जी। हाँ जी दीप्ति जी। जस्ट अ सेकंड में अनम्यूट कर देता हूँ। हमें ना टैरो कार्ड से क्या होता है, एक ना बहुत अंदर की स्टोरी भी दिखने लग जाती है बहुत बार।
तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे कभी कभी बताना चीजों को क्लाइंट को भी। तो हमें कभी भी किसी क्लाइंट को नेगेटिव वे में तो कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, हम हमारे कर्मास कनेक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा। बताएंगे चीज को बट ट्विस्ट करके थोड़ा सा। तो ये आप किसी भी मोडालिटी के लिए ये इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव ना बता के उसको ट्विस्ट करके बताओ और साथ में कुछ रेमेडी दे दो, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ जी, दीप्ति जी दसो जी। Hello, ma'am. Hi, ma'am. हेलो। हेलो, हाँ जी। Ma'am, just want to ask about the financial problem. I mean, we are going through a business crisis. I mean, last from 4-5 years. So, just, yeah. करते क्या है आप दीप्ति जी? Ma'am, मेरे husband का business है and he's into garment business. It's actually accessories like labels and tags we make. तो हस्बैंड का बिजनेस है, मतलब आपका नहीं है, हस्बैंड के लिए पूछना है ना नहीं, आपको? उनका, yes, ma'am. तो हस्बैंड का नाम बताओ। आप तो नहीं करते कुछ, आप नहीं करते उसमें कुछ सपोर्ट? Ma'am, I am trying up now. I want to do in this occult only. So if you can tell me about that, I can do it or not. I'm very एक much भी पूछ interested लो in this. दीदी, बहुत सारे लोग हैं, आपको एक क्वेश्चन कोई भी पूछना है हाँ, आपने। तभी I asked business actually because right now तो that's very important. So I am studying right हो now. सकता है आपके काम करने से ही उनका काम अच्छा हो जाए। चलिए नाम बताइए, हस्बैंड का नाम बताइए। मैम, मुनीश सचदेवा, MUNISH. नीश सचदेवा। कहाँ पे रहते हैं आप? मैम नोएडा। पास में रहते हैं हमारे। अच्छा मैम, आप कहाँ रहते हो? बड़ा ही कंफ्यूजन है, पैसा फंसा भी हुआ है कहीं पे? मैम हाँ, बिजनेस में वो निकल ही नहीं रहा है। I mean, he's trying his hard but बहुत ही स्लो मूवमेंट्स हैं। कुछ और इन्वेस्टमेंट भी किया हुआ है? बिजनेस का ही इन्वेस्टमेंट है बस। मुनीश सचदेवा बोला ना, या हाँ मनीष? जी, नहीं, मुनीश, MUNISH। तो पैसा बहुत ज्यादा फंसा हुआ है आपका। देखो यहाँ पे है, ये पेंटिकल है। मनी जो है, बहुत सारी मनी, अपना सारा पैसा लगा दिया है और पूरा पैसा फंसा हुआ है बहुत ही ज्यादा। इसकी वजह यस, से बहुत ज्यादा टेंशन है, समझ ही नहीं पा रहे, फ्रस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा है और यस। समझ कुछ नहीं आ रहा क्या करना है। कुछ लॉस हुआ है बहुत बड़ा? एज सच नहीं मैम, ये इसी का बिजनेस लॉसेस ही हैं बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग द पेमेंट्स फ्रॉम क्लाइंट्स एंड इवन इफ वी आर गेटिंग सो दे आर नॉट गिविंग अस फुल पेमेंट्स। नाम वाम भी आपका खराब हो रहा है ऐसा? नहीं कोई मैम। और पार्टनर था आपके साथ बिजनेस में, हस्बैंड के साथ? नो मैम, इज अलोन। देखो कार्ड तो बहुत ही खराब आ रहा है, मैं आपको बताऊं तो मेरा दिखाने का भी मन नहीं है। कार्ड बहुत ही नेगेटिव कार्ड है, बहुत ही ज्यादा नजर लगी हुई है, बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी है और बहुत ही ज्यादा खराब कार्ड आता है। मैम बिकॉज माई हस्बैंड इज वेरी स्पिरिचुअल, आई मीन ही इज इनटू इट, मतलब बहुत भक्ति अब भाव आए बहुत है। स्पिरिचुअलिटी में, अब हाँ बहुत जी, ज्यादा आए हैं, क्या अब मैम? बहुत ज्यादा आए हैं, अब आए हैं बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आए हैं। नहीं नहीं मैम, वो शुरू से हैं। मेरे हस्बैंड का इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है उस तरफ एंड उनके तो कोई बैड हैबिट्स हाँ, भी लेकिन नहीं है अभी और कुछ ज्यादा हो गए। जब से ही आपका खराब हुआ है ना, थोड़ा सा और ज्यादा हो गया, और भी। ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ गया। वैसे ये बताऊं, कल का ही है ये, स्पिरिचुअलिटी का है। हम्म, और ये जो कार्ड है जो उड़ के आया था, ये भी 7 नंबर का कार्ड है। यस। तो स्पिरिचुअल तो वो होंगे ही। और लेकिन अभी जब उनको ये लॉसेस होने लगे तो वो और ज्यादा ऑफ पूजा कोर्स, पाठ में, ऑफ क्योंकि ये कोर्स। कार्ड भी यही कहता हाँ है जी मैम। ये कार्ड यही कहता है कि जब से उनको नुकसान हुआ है तब से वो और ज्यादा आ गए हैं मैम, पूजा पाठ अब में। ये उनका फ्री टाइम सारा अवेकनिंग का उसी में कार्ड है, होता है। ये हाँ, कार्ड कहता है अवेकनिंग, अवेकनिंग का ओके। कार्ड है। डिजास्टर, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत ही ज्यादा है, मुश्किल बहुत ही ज्यादा है। कब तक ठीक होगी, चलो यही देख लेते हैं। थोड़ा सा पैसा अभी उन्होंने रखा हुआ है, वो सोच रहे हैं उसको लगाऊं या नहीं लगाऊं, उसमें भी बहुत वो है। देखो यहाँ पे एक कॉइन नीचे है, सारा पैसा उन्होंने लगा दिया, पर कुछ अमाउंट होगा जो आपने अपने बच्चे या समथिंग किसी भी चीज के लिए रखा होगा। अभी वो मैम सोच बच ही नहीं क्या पा महीने रहा, बच ही तक। नहीं पा रहा, वो निकलता जा रहा है। हाँ, उसके लिए भी वरीड है कि ये भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक यस, अमाउंट है। यस। और नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत ज्यादा। पहले तो बहुत ही ज्यादा नजर दोष है, आप अपने घर को भी चेक कराइए, घर में भी वास्तु दोष बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। जॉइंट फैमिली में रहते हो आप, कुछ ऐसा नो है? मैम, न्यूक्लियर, नो मैम। बहुत ज्यादा वास्तु दोष, नया घर कुछ, मतलब उसी घर में रहते हो काफी टाइम से?
मैम जब से नहीं हमने चेंज किया था, आफ्टर दैट प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई चेंज करने के बाद। कितने टाइम से चेंज किया? इट्स अराउंड 2017 वी चेंज्ड, तो तब से उसके तो बाद से प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम? प्रोमिनेंट है, मतलब स्टार्ट हो गई थी बट यहाँ आके तो बहुत ज्यादा वो बढ़ती चली जा रही है, इंक्रीजिंग, वो खत्म हुई नहीं। प्रॉब्लम कहाँ से आई है? देखो घर, आप ये को दिख रहा है एक बिल्डिंग है हाँ और जी, हाँ तूफान सा जी। आ गया, भूचाल सा आ गया उसके आते ही, और हम्म। आपका इसकी वजह से जो मार्केट में रेपुटेशन है वो भी खराब हुई है, नेम और फेम। ये क्या बता रहा है? एक घर है और उसमें भूचाल सा आ गया है, और ये दो हस्बैंड वाइफ या दो लोग जो भी हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, बट उनकी लाइफ बिल्कुल ही, अभी उनकी लाइफ में भी जो है प्यार व्यार आपस में थोड़ा सा दूर डिस्टेंस आ गया है। ऑब्वियसली उन टेंशंस। चलो ये तो नॉर्मल होता भी है, बट ये कार्ड बहुत ही ज्यादा ये दिखा रहा है। और घर में बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है। आप कुछ कुछ वास्तु की या तो रेमेडीज करो घर के लिए ओके। जो भी आपको आती है, या फिर थोड़ा सा पूजा वूजा रेगुलरली, जो धुई वगैरह जो भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हो। ये तो, छोटी मोटी हाँ ये रेमेडीज भी तो चलती रहता हैं, है। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा वास्तु के वो करने हैं, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यार घर में। मतलब मैं क्या बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कह पा रही हूँ आप क्या, बहुत ही हम्म। ज्यादा इश्यू है, और उसकी वजह से काफी कुछ तहस नहस हुआ है आपकी लाइफ में। घर को तो आपको देखना ही पड़ेगा। रेंटेड है अभी ये वाला घर? रेंटेड है मैम, वी कैन चेंज। आई मीन वी हाँ। आर एक्चुअली सीइंग ऑल्सो कि मुझे भी लग रहा था, तो वी वर ट्राइंग कि हम कहीं और शिफ्ट हो जाए यहाँ से। यस, शिफ्ट हो जाओ। ओके मैम। तभी मैम सेकंड शिफ्ट हो सोर्स जाओ। देख बेबी रहे भी थे आपका कि है? मैम वन, एक बच्चा हाँ है? आई हैव एक बॉय है, यस मैम। एक बॉय है? यस मैम। आपके कार्ड ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, एक बॉय है छोटा, एक बेबी है आपका, एक बच्चा है आपका। ठीक ठाक होगा सब, और ठीक हो जाएगा आपका। थोड़ा आप घर वर चेंज करो, या फिर कोई वास्तु समथिंग, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगता है आप घर चेंज कर सकते हो, बहुत अच्छा। नहीं तो कोई वास्तु की वो करो। बहुत डायरेक्शन ही खराब है आपके घर की, वैसे मैं बता दूं, डायरेक्शन खराब है आपके घर की, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। लेकिन अपना भी आप लोगों को थोड़ा सा, हस्बैंड का ही मैं मतलब देख रही हूँ बेसिकली, तो आपका तो मैंने देखा भी नहीं है। हस्बैंड को अपना भी थोड़ा सा ना क्लेंजिंग वगैरह करना चाहिए। स्पिरिचुअल है, बहुत ही अच्छी बात है, बट हाँ ये लेसन सिखाने के लिए भी आया है उनको ये टाइम थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। तो अवेकनिंग का भी टाइम है। इतना एक चीज खराब होती है तो दूसरी चीज अच्छी भी होती है। अवेकनिंग का टाइम है, बट काम के सिवा तो कुछ मतलब मुश्किल है ना लाइफ। तो हम्म। उससे डरो मत, अवेकनिंग हो रही है, बट आपको फिर भी वास्तु दोष को तो अपना ठीक करना ही पड़ेगा। आप कैसे भी घर चेंज करो। आपका ओके बच्चा बहुत मैम, लकी है, चीजें ठीक होंगी। थैंक गॉड मैम। उसकी भी चिंता मुझे ज्यादा रहती है कि अपना तो चल रहा है, बस उसका फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। आई मीन कभी स्टडीज में या जो वो स्पोर्ट्स करना चाहते हैं उसको कहीं पे हर्डल्स ना आए जो हम करवा ही ना पाए, जो मुझे अभी लगता है कि मैं करवाना चाहती हूँ, बट आई ड्यू टू दिस आई एम नॉट एबल टू डू। ऐसा तो सोचना ही नहीं है बिल्कुल भी। बच्चे का कार्ड बहुत ही अच्छा है, फादर का हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स रहेंगी, फादर की। बदमाश भी है आपका बच्चा काफी। बहुत है और मैम। दिख रहा है, बहुत ज्यादा बात नहीं मानता है। नॉटी है, बहुत नॉटी है, हर बात में लॉजिक रीजंस एवरी टाइम ही नीड्स। राइट बहुत ही एक्टिव है, बहुत ज्यादा बहुत एक्टिव है मैम, बहुत एक्टिव हाइपर है। एक्टिव बच्चा दिख रहा है। हम्म। हम्म। आप घर चेंज करो, वास्तु दोष की कोई रेमेडी करो, नहीं तो कुछ कुछ छोटे छोटे वो आते हैं, छोटी छोटी चीजें आती हैं, उसको लगा सकते हो। वो आप वैसे भी ना रेगुलर में भी थोड़ा बहुत, एक कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो आप नॉर्मल घर में भी लगा सकते हो, ज्यादा महंगी नहीं आती है, तो आपको लगाना चाहिए वास्तु के लिए। आजकल हम सबके ही ऐसे घर बने होते हैं। उसको चेंज करने का जरूर सोचो, और अपने मैम हस्बैंड को बोलो अपना ध्यान जरूर रखें। मैम इसमें सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हम कर सकते हैं कुछ, क्योंकि इससे तो कुछ हो नहीं रहा है। इससे तो ये नहीं होपलेस बता होते रहे, जा रहे हैं। हो जाएगा एक्चुअली हो मेरे जाएगा। हस्बैंड को बहुत बिलीव है टैरो पे, तो अगर आप मुझे वैसे बता दोगे तो आई कैन टेक पर्सनल कंसल्टेशन ऑल्सो। कोई जरूरत नहीं है, आप कोर्स कर लो। आप खुद ही सीख जाओगे। मैं तो कहती हूँ किसी को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, खुद से करना चाहिए सबको हमेशा। मैं मेरे को इतना मतलब, मैं कभी भी किसी के उससे सेटिस्फाइड नहीं होती हूँ, अपने उससे ही सेटिस्फाइड होना चाहिए। खुद से करो। ठीक ठीक है। राइट। है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। वास्तु का जरूर करना, पर राइट। बहुत खराब है। हाँ सो जी। मैम, लाइव आपने वास्तु के बारे में भी बता दी, उनके फैमिली एंड चाइल्ड के बारे में भी बता दी। तो बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन आप देख पा रहे हैं कि टेरो कार्ड से इतना कुछ एक्यूरेट प्रेडिक्शन तो मिलता ही है, और उसके साथ आपको गाइडेंस एंड स्पेशल रेमेडीज भी मिलते हैं। सो
और किसे अनम्यूट करें मैम? तो अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, बोलो जी, कौन पूछना चाहता है? रूपा जी बोलिए। जी रूपा मैम, ओम साई राम, अनम्यूट कीजिए। ओम साई राम रूपा जी। ओम साई राम मैम। ओम साई राम। मैम, बताइए जी। अपनी बेटी के लिए पूछना है कि उसकी पीआर कब तक आएगी। आप क्या करते हो? मैं एक टीचर हूँ मैम। अरे वाह। बेटी का नाम? कनिका मदान। लगाए हुए पेपर्स वगैरह सब? हाँ जी, लगाया है, अभी लगाया है। क्या इशू आ रहा है? इशू आ रहा है? ट्राई तो मैम बहुत टाइम से कर रहे हैं, 2-3 बार रिजेक्ट भी हो गया है, हम्म, तो अभी फिर से लगाया है। हम्म। कनिका मदान। किसके लिए किसके लिए जा रही है वो? पढ़ाई, स्टडीज के लिए? किस चीज के लिए? नहीं नहीं मैम, शी इज मैरिड ओवर देयर। ओके, ठीक है। क्या करती है? वर्किंग है? बड़ी हाँ अच्छी जी। वो दिखती है। ब्यूटीफुल है आपकी डॉटर तो। बहुत बहुत ही सुंदर कार्ड आया है, वीनस ओरिएंटेड कार्ड आया है, बहुत ही सुंदर और लकी लड़की है, बहुत ही ज्यादा, बहुत ही लकी गर्ल है। पर स्ट्रगल बहुत है मैम। लक्ष्मी कार्ड है। अरे जब पैसा होगा तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर होगा ही ना, सब कुछ सबको थोड़ा मिलता है। जी पैसा है लाइफ में, अच्छी लाइफस्टाइल है, तो थोड़ा बहुत तो इधर उधर भगवान जी भी करेंगे ना। जी जी जी। हाँ, इस साल आएगी या नहीं आएगी ये देखिए, 2024 में देखिए, इस साल आपको लग रहा है? इस साल तो कुछ नहीं कह सकते। हम्म। वर्किंग है कहीं पे डॉटर? जी। काम करती है? देखो, बहुत ही अच्छा है आपकी डॉटर का पर्सनालिटी कार्ड तो बहुत ही सुंदर आया है, बहुत ही लकी लेडी है, और काफी बरकत वाली लेडी है, बहुत ही ज्यादा। अ, थोड़ी सी एटीट्यूड भी है थोड़ा उनके अंदर। ब्यूटीफुल भी है क्योंकि पैसा भी है, और सुंदर ब्यूटी भी है, तो एटीट्यूड बहुत ज्यादा है। थोड़ा सा उसको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड के लिए बोलो उनको। ग्रेटिट्यूड थोड़ा कम है क्योंकि शायद चीजें मिली हैं बहुत ज्यादा। थोड़ा सा उनको बोलो ग्रेटिट्यूड का यूज करें, ग्रेटिट्यूड करें, जो जो चीजें हैं उनके लिए ग्रेटिट्यूड करा करें हमेशा। ग्रेटिट्यूड तो वो बहुत करती है, बुद्धिज्म फॉलो करती है और बहुत ज्यादा चैंटिंग भी करती है। थोड़ा और मतलब जो चीजें हैं उनको देख के खुश हो, सबसे बड़ी बात। पूजा करने से कुछ नहीं होता, लेकिन हम बार बार पोक की करते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं, क्योंकि उनके पास एक्चुअली बहुत कुछ है, टच वुड। जी जी। मतलब ऐसा मैं, मेरे को तो बहुत ही सुंदर कार्ड दिख रहा है। थोड़ा सा लेट तो अभी भी आ रहा है उनका, रूपा जी, कल तो कब नहीं आ तक? रहा है। डोनेशन के लिए बोलो, थोड़ा सा लेट आ रहा है, 2024 में भी इतना अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लेट दिख रहा है। आप उनको बोलो डोनेशन करें, डोनेशन का कार्ड आया है बहुत ही ज्यादा। डोनेशन के लिए बोलो, वीनस का डोनेशन करने के लिए बोलो। सबसे पहले तो वीनस, कुछ नंबर है क्या उनके पास? वीनस का डोनेशन के लिए बोलो। जो गर्ल चाइल्ड है उनको डोनेट करें वाइट चीजें, फ्राइडे को रेगुलरली खुद भी खाया करें। ठीक है। जैसे खीर वगैरह, अच्छा रेगुलर खाया करें। मतलब कोई भी चीज अगर स्टार्ट करें तो थोड़ा टाइम रेगुलर करें, 9 फ्राइडे इतना तो एटलीस्ट करना बनता है, ठीक है? और ठीक। उतना ही आपको डोनेशन भी करना है, मतलब 9 फ्राइडे आप खा रहे हो तो आपको 9 फ्राइडे डोनेट भी करना है। डोनेशन के लिए बोलो, बहुत ज्यादा डोनेशन की जरूरत है, और चीजें ठीक हो जाएंगी, बट अभी इतनी जल्दी नहीं आ रहा है। करो, क्या कहते हैं, रेमेडीज करो, रेमेडीज से बहुत फर्क पड़ेगा, आ और जाएगा। थोड़ा लेट आ रहा है 2024 में भी। एक थोड़ा सा और देख लीजिए, हस्बैंड वाइफ का भी थोड़ा सा गड़बड़। और लोग मुझे मारेंगे यहाँ पे एक ही क्वेश्चन पे फॉलो पूछ लिया करो, कोई बात ठीक है? कोई बात उनका नहीं, मन है ऐसा जाने का, खुद का, क्योंकि वो खुद चाहे और ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। मैं सच्ची बताऊं आपको, चीजें ना वो चाहती कुछ अलग है, उनके मन में चीजें, उनसे पूछो। अपने अपने लिए जाना चाहती हैं, काम के लिए जाना चाहती हैं, या वैसे?
नहीं मैम, रहे तो वही रहे हैं वो लोग। हम्म। पहले उनका बिजनेस वीजा था, तो अब उन्होंने उसको सरेंडर करके अब अपना पीआर डाली है, उसी का था। हाँ, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है उनके हस्बैंड वाइफ में भी आ गया, तो ओपिनियन डिफरेंसेस बहुत ज्यादा है घर में, जिनके साथ भी रहती हैं उन सबके साथ ओपिनियन डिफरेंसेस है बहुत ही ज्यादा। बहुत ही ज्यादा आ रहे हैं ओपिनियन डिफरेंसेस, कार्ड में आ गया तब। हाँ ठीक है, जी। तभी ठीक। मैंने बोला ग्रेटिट्यूड, ये कार्ड आया था उनका, कहाँ गया, तभी बोला ग्रेटिट्यूड करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत ही ज्यादा ओपिनियन डिफरेंसेस आए थे, मैच नहीं करता उनका, वो जिनके साथ भी रह रही हैं, रहना चाहती हैं, ओपिनियन मैच नहीं करते, डिफरेंट, और जो लाइफस्टाइल है या समथिंग, कुछ भी जो भी चीज वो रहती है, सब दोनों अलग अलग तरह के हैं, तो एक जो है सन है वो और एक सैटर्न है। हम्म एक सन है और एक सैटर्न है। कुछ नहीं होता। चलो राइट। जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक क्योंकि यू सो लड़के होने के बाद भी देखो चीजें नहीं बस, नहीं तो उनके लिए कुछ रुकावट की चीजें है नहीं, काफी अच्छा वो है। उनको बोलो ग्रेटिट्यूड करने को, कितना भी मच। पूजा करना और ग्रेटिट्यूड करना दोनों डिफरेंट होते हैं, पता है, हम ना एक चैंटिंग और ये सब कर रहे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हम कर रहे होते हैं, बट जो चीजें हैं उनके लिए फिर भी कृप कर रहे होते हैं, ये नहीं है, ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, तो अब ये क्या है, इसको क्या बोलेंगी, ग्रेटिट्यूड ये नहीं है। भगवान जी कभी भी नहीं कहते पूरा दिन चैंटिंग और ये सब करो, बट जो भी है उसके लिए थैंक यू करते जाओ, बस उतना ही सबसे ज्यादा वो है। चैंटिंग कर रही है वो दूसरा अपने विश के लिए कर रही है, जो भी वो स्पिरिचुअल होने के लिए कर रही है, बट जब हम थैंकफुल ही नहीं हो रहे, करने के बाद भी तो हम थैंकफुल नहीं हो रहे ना, क्योंकि अच्छा है उनका राइट। कार्ड, ऐसा है ही नहीं उनके पास कोई इशू हो, पर हम्म। थैंकफुल नहीं हो रही है। तो वो बोलो उनसे, दसो जी, कोई पूछ रहा है कोई क्वेश्चन, एक मिनट, सो सॉरी, चीजें दिख नहीं रही। क्लासेस के बारे में बता दीजिए। ठीक है, क्लासेस हमारी स्टार्ट हो रही है कब से, मैं जा रही हूँ 3 दिन के लिए वैष्णो देवी, उसके बाद हमारी क्लासेस है 9th से, 9th और अक्टूबर से क्लासेस है। 2 महीने की क्लासेस चलती है, दिन वीक में 3 दिन क्लास होती है, 2 घंटा की क्लास होती है, तो आपको पूरा तैयारी के साथ ऐसे ही बैठना है। एक दिन में हमारे 4 से 5 कार्ड होते हैं, बहुत बड़ा हमारा मैनुअल, थोड़ा सा बड़ा रहता है, पॉइंटर्स में मैनुअल रहता है, क्विक हम मतलब कर लेते हैं। क्लासेस बड़ी क्यों होती है, क्योंकि एक्सपीरियंसेस बहुत सारे होते हैं, कि मैं आपसे शेयर करूंगी कि इस क्वेश्चन मुझे ये पूछा था, इसके कार्ड में ये निकला, बहुत सारी चीजें मैं क्लाइंट को भी नहीं बताती, पर मेरे पास तो वो एक्सपीरियंस उनका होता है, तो क्लासेस में वो आपको सुनने को मिलता है कि क्यों ये हुआ, क्यों ये आया इस कार्ड में, तो ये बहुत सबसे ज्यादा मेन बात होती है, तो थोड़ा लंबा चलता है कि एक्सपीरियंसेस बहुत सारे शेयर होते हैं। अभी हमारा बूट कैंप भी था 3 days का, जो कि 5 दिन तक हुआ था, तो क्योंकि एक्सपीरियंसेस का ज्यादा वो रहता है। राइट। और वीक में 3 दिन क्लास होंगी हमारी, आपकी स्प्रेड की क्लास इसमें फ्री है, आपकी स्पेल की क्लास फ्री है, इसके अलावा होपोनो टेक्निक की क्लास फ्री है, चक्रा की, आप कार्ड को देख के कौन सा चक्रा इनबैलेंस है वो भी बता सकते हो, या फिर कार्ड को देखने की भी जरूरत नहीं है, वो तो आपके कोर्स में ही होगा। आप क्लाइंट की बातों को सुन के, क्लाइंट जब हमें बता रहा है तो कौन सा चक्रा उनका डिस्टर्ब है, आप वो भी बता सकते हो। अभी अगर मैं बोलूँ तो जिनकी डॉटर ये जो प्रॉब्लम आ रही थी, उनका सेक्रल चक्र बहुत ही ज्यादा वीक है, वो कार्ड में भी आ रहा था। मैं आपको अब सारी चीज बताऊंगी तो कार्ड आप ऐसे ना समझ सो कोर्स जाओ। के बारे में थोड़ा सा बता हाँ जी, देते हैं, कोर्स के बारे हाँ जी, दिखा दो। में। तो राइट। आप उससे चक्रास को भी जान सकते हो, किसका कौन सा चक्रा इनबैलेंस है, कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा, तो ये बहुत ही अच्छा। साथ में अच्छा क्या क्या है, 3-in-1 प्रोफेशनल कोर्स है। इससे आप कौन सी राशि है वो भी जान सकते हो, कौन सा चार्ट में कौन सा नंबर ज्यादा एक्टिव है वो भी जान सकते हो। अभी इनका जो था, वीनस बहुत ही एक्टिव था लेकिन ओवर एक्टिव था, मतलब वीनस अच्छा होने के बाद भी, इस पर्सन का वीनस का कार्ड था, आपने नंबर अगर देखा तो, लेकिन नेगेटिव था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था उनके ऊपर। तो कौन सा चक्रा जो है, कौन सा प्लैनेट हमारा एक्टिव है या नेगेटिव है, उसकी हमें रेमेडी किसकी करनी है, तो ये सारी चीजें जो हम न्यूमरोलॉजी में सीखते हैं बेसिकली, वो सारी चीजें इसमें पता चलेंगी। एस्ट्रोलॉजिकली कि हमारी कौन सी राशि है, एरीज, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न, वो जिस तरह से आप पढ़ते हो ना अपनी राशि, तो कौन से कार्ड से कौन सी राशि आती है, प्लस वास्तु की कौन सी डायरेक्शन खराब है। अभी सारी ऐसी चीजें बताई नहीं जाती, पर कार्ड को देख के आप कौन सा डायरेक्शन किस चीज का खराब है तो वो भी बता सकते हो, या फुल
घर ही में ये इशू है, सेंटर पार्ट में इशू है, जैसे जैसे उनका मैम का था, उनका तो मेन ब्रह्म स्थान में ही प्रॉब्लम था बहुत ही ज्यादा। तो कौन सा डायरेक्शन उनका खराब है, तो ये भी हम देख सकते हैं। और इसमें और क्या है, स्पेल की क्लास फ्री है, जो कि हमारे कौन से 10 स्पेल, ऑलमोस्ट 8 से 10 स्पेल है। रिलेशनशिप स्पेल, मनी स्पेल, बहुत सारे स्पेल है, मुझे याद नहीं है। और स्प्रेड है, इसमें बहुत सारे स्प्रेड की क्लास है कि आप एक किसी की कुंडली कैसे खोल सकते हो पूरी तरह, इसको मैं ऐसे बोलूंगी स्प्रेड को, कि पूरी कुंडली को कैसे ओपन कर सकते हो, उसको हम स्प्रेड कहते हैं। और स्पेल किसको कहते हैं, कि हम रिचुअल कर सकते हैं, कोई भी मंगल दोष की पूजा, काल सर्प दोष की पूजा जिसको हम बोला जाता है, उसको हम स्पेल बोलते हैं इसमें, वेस्टर्न कल्चर में। ठीक है, किसी भी जो भी कोई प्रॉब्लम है, जो भी कोई इशू है, उसकी पूरी पूजा हम किस तरह से करते हैं। और यहाँ पे हमें उसके लिए कोई भी मतलब कोई भी चीज छोड़नी नहीं पड़ती। जैसे हिंदू में अगर हम मंगल दोष और समथिंग कोई पूजा वूजा करते हैं, तो कभी कहते हैं ये नहीं खाना या वो नहीं खाना, या संस्कृत के मंत्रास होते हैं, यहाँ पे कुछ प्रेयर्स होती हैं, प्रेयर्स को आपको चैंट करना होता है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होती है, कोई डिफिकल्ट नहीं होती। और कुछ आपको सिंपल ऑल्टर के सामने कुछ सामान रखना होता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल रेंज का आपके पास होता है, ज्यादा महंगा कुछ नहीं आता। तो स्पेल रिचुअल है, और स्प्रेड जन्म पत्री को ओपन करना, एक तरह से मैं ऐसे बोल सकती हूँ, आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी। राइट। सो और जी और मैम। क्या है इसमें कोर्स में, होपोनो की टेक्निक है, चक्रा हीलिंग की टेक्निक है, और मैम ने एक और कुछ फ्री क्लास दी थी चक्रा की, वो शायद मैम आके बताएंगे। बहुत सारी इंक्लूड चीजें हैं, बताइए राहुल जी। जी मैम। सो ये हमारा 2 मंथ्स का वर्कशॉप है, प्रोफेशनल कोर्स है हमारा, जिसमें टैरो कार्ड्स आप डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे स्टूडेंट्स फीडबैक दे रहे थे, विद इन कंटिन्यूइंग द क्लास दे ऑलरेडी एंगेज्ड, प्रोफेशनली वो ग्रो कर रहे हैं। और उसके साथ कई सारे प्लेटफॉर्म से, कई सारे जगहों से टैरो कार्ड का कोर्स करने के बाद भी कार्ड से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे और प्रेडिक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। सो द मेन थिंग इज, अगर आप कोई भी विधा सीखते हैं और उसके ऊपर आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, तो सिर्फ आप नॉलेज सीखने के लिए ही पढ़ें। लेकिन अगर आप उनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, चाहे खुद के लिए हो या प्रोफेशनल, आपको उसमें डिटेल सीखना होगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक सही मेंटर जो इस विधा से कनेक्टेड होके अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट कर पाए, अच्छी तरीके से आपको समझा पाए, उससे अगर आप सीखते हैं, तभी आपका ये सीखना आपके लिए सार्थक होगा। साइरम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म हमेशा लॉजिकल चीजों में विश्वास करते हैं, और किसी भी मॉडलिटी को आप रूट लेवल से एडवांस लेवल तक सीख सकें, यही हमारा प्रयास रहता है। 3-in-1 प्रोफेशनल टेरो कार्ड्स, लर्न एस्ट्रो, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी। उसमें टेरो स्पेल्स के वर्कशॉप, जीबो सिंबल, ओपनोपोनो टेक्निक, और भी बहुत सारे चीजें आपको दिए जाएंगी, स्प्रेड्स भी बताई जाएंगी। इसीलिए हमारा ये कोर्स 2 मंथ्स का रहता है, और अलग अलग वर्कशॉप भी फ्री दिए जाते हैं। 31,000 इज एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज। वैसे तो 31,000 अगर एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज कहें, ये भी बहुत कम है, क्योंकि सिर्फ टेरो कार्ड का कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म में 1.5 लाख से भी ज्यादा खर्च करके स्टूडेंट्स आए हुए थे, कुछ भी कनेक्शन नहीं था उनका। लेकिन यहाँ से सीखने के बाद वो सीधे चैनल्स में अपना प्रोग्राम करने लगे हैं, तो भी उसके ऊपर आपको डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि हमारा पर्पज यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनो, सब अपने अपने लेवल पे कोर्स सीख पाए, कर पाए। रखा गया है 9977, एंड इसके ऊपर भी आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है, दैट इज 9977 तो आप पे करेंगे 1/3, लेकिन 2100 पे करके आप सीट रिजर्व भी कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर क्यों आज कंटिन्यू रखा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते थे कि उनको थोड़ा सा गाइडेंस मिले, इसीलिए स्पेशल मास्टर क्लास आज ऑर्गेनाइज किया गया, और आप ही के लिए ही हमारा ये कोर्स पोस्टपोन किया गया है 9 अक्टूबर तक, क्योंकि आज ही हमारा ये क्लास स्टार्ट होने वाला था। 2100 पे कीजिए, कोर्स में ज्वाइन कीजिए, एनरोल कीजिए, उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। नंबर इज 8377091209, एंड इसी नंबर पे आपको पे करके इसी पे स्क्रीनशॉट शेयर करना है। अगर आप बैंक के थ्रू पे करना चाहते हैं,
तो बैंक डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपको पेमेंट करना है 8377091209 पे। आई एम रिपीटिंग 8377091209। स्टार्ट होगा हमारा ये कोर्स 9 अक्टूबर से। 2 बैचेस हैं, 3 PM एंड 7 PM। लाइव रहेगा जूम ऐप पे। रिकॉर्डिंग, PDF, ई सर्टिफिकेट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा वो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, क्योंकि जितने भी हमारे बैच हुए हैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स रोजगार करने शुरू कर दिए हैं, बहुत अच्छा रोजगार भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रेडिक्शन भी कर रहे हैं। तो आप भी वैसा अपना एक रोजगार का जरिया, एक प्रोफेशन, अपना एक पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही कारगर मॉडलिटी रहेगा 3-in-1 टैरो कार्ड। इसमें आपको स्पेल्स, स्प्रेड्स, जीवो सिंबल, होपोनोपोनो टेक्निक, कई सारे रेमेडीज जो कि वैदिक रेमेडीज आपको दिए जाएंगे। जहाँ जो कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहीं पे भी टैरो कार्ड तो सिखाया जाता है लेकिन रेमेडीज नहीं दिए जाते, लेकिन हमारे प्लेटफॉर्म में आपको रेमेडीज भी भर भर के दिए जाते हैं। सो 8377091209 इज द नंबर फॉर पेमेंट एंड शेयरिंग स्क्रीनशॉट। जी मैम। राइट जी, तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले तो सबसे अच्छी चीज ये है कि ऑल इन वन कोर्स है, तो लोगों को बहुत ही इजी हो जाता है। जो कोर्सेज हमने 1-1 लाख रुपए में किए हैं, वो शायद आप लोगों के लिए, थैंक यू क्रिएटर, कि मैं भी उस टाइम चाहती थी भगवान कोई सस्ता वाला कोर्स निकले, मतलब थोड़ा रेट कम ले, टीचर तो मैं कर सकूं। तो इस रेंज के कोर्स आ गए हैं, तो आप आसानी से कर पा रहे हैं। ऑल इन वन कोर्सेज हैं, जो मैंने स्पेड का अलग किया था, स्पेल का अलग किया था, और कार्ड का अलग, और एस्ट्रो और न्यूमरो से अलग किया था, वो इंक्लूड नहीं था। तो और मेरे, आपने शायद अभी लास्ट ये वाला नहीं सुना, जो मेरे स्टूडेंट है वो 1 लाख रुपए का कोर्स अभी भी करके आई थी इंस्टीट्यूट से, और उसको कुछ भी नहीं आया था। लेकिन अच्छा, वो ऐसा तो है कि वो कोर्स करके तो उसको बहुत फायदा हुआ है, लेकिन जो मैंने आपको बताया कि क्लास में एक टेक्निक की जाती है जिससे कि आपकी हीलिंग होती है, तो उससे उस दिन तो उसकी सबसे, मतलब बहुतों की हुई थी, लेकिन उसकी भी बहुत हीलिंग हुई थी। वो इतना आंसुओं से रोना और करना, और उसके दूसरे दिन, मतलब उस क्लास के तीसरे चौथे दिन ही वो मुझसे बोलने लग गई, मैम अब मुझे लग रहा है मुझे आ जाएगा। मैंने कहा अभी कैसे लगने लग गया मुझे आ जाएगा? तो पता ही नहीं चलता हमें कि क्या होने लग जाता है। और सबसे अच्छी, ये बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे खुद भी, कि है ना, जब खुद से उसने डांट भी बहुत खाई है, ऐसा नहीं है, बहुत डांट खाती थी, क्योंकि वो हमें जब मेरे को मैसेज भी मुझे नहीं लग रहा मुझे आएगा, पहले भी मैं 1 लाख रुपए खर्च करके आई हूँ। लेकिन जिस दिन वो, मैंने कहा भी रुक जाओ, मेरा वो सेशन होने दो, उसके बाद देखेंगे। जिस दिन उसने सेशन किया, उस दिन मतलब जो हीलिंग वाला सेशन होता है, उस से दूसरे दिन ही शुरू हो गई, मैम तो लग रहा है कि मैं कर ही लूंगी। और उसका जो काम, और लोगों का भी, मेरे लास्ट उसमें तो सबका काम ना, मतलब हमारी स्पेल की क्लास से पहले ही लग गया था ऑलमोस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का। और कल भी आपने शायद देखा होगा, जिसने वेबिनार अटेंड किया था, अभी हमारे लास्ट बैच में एक स्टूडेंट का कल ही जॉब लगा है। उसका पहले भी लग गया था, पर उसका इंटरनेशनल किसी उसमें लगा था, तो वो कहती मैम, तब उसका क्लास में ही लग गया था, इंटरनेशनल ब्रांड में लगा था। तो वो कह रही थी, पर मैम मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि उठना और रात को काम करना पड़ रहा था, तो मैं बहुत, मेरे को हेल्थ इश्यूज आ रहे थे। तो अभी उसने इंडियन उसमें दिया, तो कल उसका वहां पे भी हो गया। तो एक जगह नहीं, इतनी इतनी जगह हो रहा है, बहुत बहुत जगह हो रहा है। और किसी को अगर ज्यादा ही वो होती है, तो हम थोड़ा पहले भी दिला देते हैं, जहां पे लगने लगता है कि स्टूडेंट को समझ आ रही हैं चीजें, तो हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ काम करना। किसी किसी की लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही इश्यू होता है, तो कोशिश करते हैं चलो कुछ ना कुछ स्टार्ट हो जाए, तो बहुत ही अच्छा है, तो हो भी जाता है। तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं आता काम में आपको कभी भी। हाँ जी। सो स्टूडेंट्स जो पेमेंट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आपको 8377091209 पे स्क्रीनशॉट भी शेयर करना है, और आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर, क्योंकि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन के साथ जूम लिंक प्रोवाइड किए जाएंगे। सो पेमेंट के बाद आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना बहुत ही जरूरी है। चैट बॉक्स में ऑलरेडी नंबर्स, फी डिटेल शेयर कर दिए गए हैं। 8377091209 is the number for payment and for sharing screenshot also. चलो मैं एक कार्ड आपको दिखाती हूँ, फिर क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा। जैसे अभी हमने कार्ड किया था ये वाला, उनका मैम की डॉटर का निकला था, आप उनसे मत वो करना, क्योंकि उनका निकला था, तो मैंने कहा चलो यही वाला बता देती हूँ। ये कार्ड आपने सुन लिया है अभी ना, बहुत सारा।
तो हम कैसे सीखते हैं, पहले तो हम सिंपल फॉर्म में सीखते हैं। स्टार्टिंग में हमारा मैनुअल थोड़ा मतलब टाइम लग जाता है, तो पहले हम सीखते हैं एक सिंपल फॉर्म में कि कार्ड मुझे एकदम से याद हो जाए। तो कलर्स को कैसे याद करना है, सबसे पहले हम कलर सीखते हैं। येलो कलर है इस कार्ड में, तो येलो कलर क्या बताता है, सन का कलर येलो होता है, सूरज का कलर येलो होता है। तो सूरज जब भी निकलेगा नई सुबह होती है, तो सक्सेस, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी का ये कलर है सन का। इसके बाद क्या होता है कि इसमें कलर है रेड कलर। यहाँ पे इसकी चेयर में रेड एंड ऑरेंज कलर है। रेड कलर किसका होता है, लाल रंग कौन पहनता है, लाल रंग पहनती है ब्राइड, हमारे यहाँ पे दुल्हन पहनती है। और दुल्हन क्या होती है, पूरी सबका मतलब सेंटर अट्रैक्शन होती है ब्राइड जो होती है। तो रेड कलर बताता है नेम और फेम को, तो जहां पे भी रेड कलर आएगा लाइफ में नेम और फेम। उसके बाद इसके पास है ऑरेंज कलर का चेयर, ऊपर ऑरेंज कलर है चेयर। ऑरेंज कलर क्या कहता है, जैसे अगर मैं बोलूं कि किसी का ये कार्ड आता है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा। ऑरेंज कलर कहता है इम्पल्सिव बिहेवियर, बहुत ही इम्पल्सिव बिहेवियर होगा कि मुझे अभी काम करना है, मुझे अभी ये करना है, किसी की बात नहीं सुनेगा, एंजाइटी ज्यादा रहेगी, बहुत ही तुरंत एक्शन लेने वाला होगा। तो बहुत सारी चीजों में ये एक्शन लेना जल्दी होता है तो अच्छा भी होता है, और बहुत सारी चीजों में यही हमारी लाइफ में प्रॉब्लम का पॉइंट बन जाता है। एंजाइटी बहुत ज्यादा इम्पल्सिव बिहेवियर है, तो ये कार्ड हमें ये बताता है। तो इस तरह से हम मतलब स्टोरी फॉर्म में याद करते हैं तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। फिर उसके बाद इस लड़की ने कपड़े पहने हुए प्रिंटेड से, प्रिंटेड कपड़े क्या शो करते हैं, जब हम बहुत ही लाइवली मूड में होते हैं, एंजॉय करने वाले मूड में होते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो हम प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं। तो प्रिंटेड कपड़े हमें बताते हैं मूडीनेस, लाइवलीनेस, साथ में बचपना। बच्चे पहनते हैं प्रिंटेड कपड़े, तो बच्चों जैसा बिहेवियर, मतलब बचपना मीन्स कि आपके अंदर अभी बचपना है ना, मतलब आप एकदम से जॉली नेचर के हो, उसको भी बोल सकते हैं। तो दो तरह से बचपना आया, एक तो बच्चे जैसा ही है कि बिल्कुल ही समझदार नहीं है, और दूसरा आप जॉली नेचर के हो। तो वो दोनों चीजों में से हमें सीखते हैं हम कैसे हम इसको अलग करेंगे कार्ड को। ठीक है, और यहाँ पे देखो इस कार्ड में क्या है, ग्रीन कलर की बहुत सारी चीजें हैं, ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए हैं। तो इस कार्ड में ग्रोथ भी है, तो पर्सन जो भी हमारे पास आया उसकी लाइफ में ग्रोथ भी है, उसकी लाइफ में मनी भी है, क्योंकि इस कार्ड को बोला जाता है लक्ष्मी कार्ड। ठीक है, उनका ये कार्ड निकला था। और ये कौन सी मॉम है, मैंने हर कार्ड के ना नाम रखे हुए हैं जिससे कि हमें इजी हो जाता है याद करना। तो ये मदर कौन सी है, ये है करीना कपूर। अभी करीना कपूर कैसी है, मॉडर्न एंड स्टाइलिश मदर। अगर आपको मैं ये कार्ड सिखाती हूँ, अच्छा नीचे है, नीचे धान है, तो जहां पे भी हमारा वीट आता है, वीट को बहुत ही प्योर माना जाता है, तो जहां पे भी वीट आता है वो दो चीजों को बताता है। एक तो वो बताता है कि मनी बहुत है इसके पास, दूसरा वो बताता है कि प्रेगनेंसी को भी शो करता है वीट। ठीक है, या तो ये प्रेग्नेंट होने वाली है या प्रेग्नेंट है, और ये साइन भी उसको ही शो करता है। तो ये हमारा बेसिक का एक छोटा सा मतलब स्टोरी फॉर्म में है। अब आप मुझे बताओ कि इतनी हमने इस तरह से चीजें सीखी, तो आप इस कार्ड को कैसे भूल सकते हो। लोग कहते हैं मैं कनेक्ट ही नहीं हो पाती, मैं भूल जाती हूँ। और मैनुअल में फिर उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये कार्ड लग्जरी लाइफ ब्यूटी को बताता है कार्ड। ठीक है, ये कार्ड और क्या बता, उसमें रिलेशनशिप में ये कार्ड क्या बताता है, तो उसके पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। प्लस नेचर में ये कार्ड क्या बताता है, एजुकेशन में क्या बताता है, वेल्थ में, इन्वेस्टमेंट में, कि ये कार्ड आया तो मुझे एजुकेशन में क्या करना चाहिए, ये कार्ड वो बताएगा। मतलब वो आपके मैनुअल में होगा कि क्या लोग, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कोई पर्सन की मैम एजुकेशन में मुझे ये करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो किससे पढ़ना चाहिए, ये भी बताता है। मतलब एजुकेशन में क्यों इश्यू आ रहा है, या मैरिज का अगर कोई पॉइंटर्स लेके आता है तो मैरिज में ये कार्ड क्या बताएगा। तो ऐसे पॉइंटर्स में लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल मैनुअल नहीं है, बहुत इजी मैनुअल है, तो समझना बहुत ही इजी हो जाता है। और साथ में हमने हर कार्ड के कुछ नाम भी रखे हुए हैं। तो अगर आपके पास ये कार्ड आया किसी पर्सन का, सपोज अभी जो जिनका आया था, तो आप देख के ही आपको क्या समझ आ जाएगा, सबसे पहले तो अच्छा मैम ने बोला था करीना कपूर, तो इसका नेचर कैसा है, ये लड़की बहुत ही स्टाइलिश होगी, अच्छी मदर होगी, स्टाइलिश मदर होगी, लेकिन बच्चे का ध्यान रखेगी, लेकिन अपना ज्यादा रखेगी। तो आपको सोचने की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे कुछ भी उसके नेचर के बारे में, ऐसा बिल्कुल भी सोता नहीं है, सोचना ही नहीं पड़ता। नेक्स्ट के कार्ड, चलो अब ये क्या कार्ड है, ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, इसका नाम क्या है, ये देखो इसके पास 3 कप्स है। कप्स मीन्स इमोशन, अब मैं पूरा नहीं बता रही, थोड़ा सा बताती हूँ। कप्स मीन्स इमोशन, और एक कप और आ रहा है बादलों से, यानी कि सब इमोशनल लोग इसके साथ हैं, और भगवान की तरफ से भी इसे ऑफर किया जा रहा है। बादलों से आने का मतलब ईश्वर की तरफ से भी ऑफर आ रहा है, पर ये मुंह फुला के बैठा है। तो इस कार्ड का नाम क्या है, इस कार्ड का नाम है फुफ्फड़ जी।
वो फूफड़ जी होते हैं हमारे घर में। वो कैसे होते हैं फूफड़ जी, वो सब कुछ खा लेंगे फिर भी क्या कहेंगे, वो रसगुल्ला तो हमको मिला ही नहीं, खत्म ही हो गया था वो रसगुल्ला। तो ये वो है फुफ्फड़ जी, सब कुछ है इनके पास फिर भी कंप्लेन करने वाले बंदे हैं। अगर मेरे पास कोई पूछने आता है, सपोज मैं ऐसी एग्जाम्पल के लिए ले रही हूँ, चलो मैं राहुल जी का नाम ले लेती हूँ क्योंकि किसी को गुस्सा ना आ जाए। राहुल जी मुझे पूछने आते हैं, मैम मेरा ये क्वेश्चन है और ये मेरे को इश्यू आ रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, राहुल जी कंप्लेनिंग मोड से बाहर निकलिए, क्योंकि बहुत कुछ है फिर भी आप कंप्लेन कर रहे हैं। मतलब मैंने आप लोगों का नहीं लिया, आप गुस्सा ना हो जाओ। तो पता चल गया आपको फुफ्फड़ जी से कि इस बंदे के पास सच कोई सब चीजें ठीक ठाक है, बट ये भी फिर भी ना इसको कंप्लेन करने की आदत है कि ये नहीं मिला, रसगुल्ला आना ही था, बचा ही नहीं। ऐसे समझे नाम रखे हुए हैं कि आपको अभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। अब आपको एक एक फिगर बन गया माइंड के अंदर, तो इजी हो जाता है उसको कनेक्ट करना। बाकी तो हम पढ़ेंगे तो सही, अब 2 महीने की क्लास में क्या नहीं करेंगे, पूरा कोर्स करेंगे डिटेल में बहुत अच्छी तरह से कि ये किस चीज में और क्या बोल रहा है, क्यों, अब ये एजुकेशन में क्या बोलता है कार्ड, तो बहुत सारी चीजें इससे पता चलेंगी कि एजुकेशन में, अभी चलो फुफ्फड़ जी तो मैंने बोल दिया, एजुकेशन में कोई पूछता है तो कैसे पता चलेगा, तो हम कुछ चीजों से देखेंगे कि ये कैसा है, इसको क्या करना चाहिए, किसी की मम्मी ने पूछा तो उससे हमें और ज्यादा डिटेलिंग में चीजें सीखेंगे, वो बात की बात है, वो तो क्लास में हम सीखेंगे ही। तो ये तरीका होता है हमारा पढ़ाने का, एक तो स्टोरी फॉर्म में, ऊपर से जो मैनुअल होता है वो बहुत ही पॉइंटर्स में होता है, बहुत ही ज्यादा। अब कभी कभी ना बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, तो हम पॉइंट में देख के भी बहुत जल्दी जल्दी, जब स्टार्टिंग में होता है तो शायद कभी कभी मुश्किल होता है, तो पॉइंट में लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप का कोई क्वेश्चन है तो रिलेशनशिप में क्या क्या बोल रहा है, तो इजी पॉइंटर्स है तो आप इजीली समझ सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। राइट मैम। सो जैसे पढ़ाने का तरीका आपने देखा और एग्जाम्पल्स भी देने का तरीका आपने देखा, और बहुत इजी तरीके से आप कनेक्ट हो पा रहे हैं कार्ड से, सीख भी पा रहे हैं, और इसमें आपको रिमेडीज भी मिलेंगे। सो 9 अक्टूबर से हमारा ये क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लाइव रहेगा जूम ऐप पे 2 बैचेस हैं, 3 PM एंड 7 PM। जैसे आपको लगेगा ही नहीं कि आप एक स्ट्रिक्ट क्लास में हैं, बहुत ही इजी इंटरेक्शन के साथ बहुत ही आपको सही इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट नॉलेज भी मिलेगा। एस्ट्रो, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी को कनेक्ट करके आप सीखेंगे, टेरो स्पेल्स भी सीखेंगे, जीबू सिंबल भी सीखेंगे और टेरो स्प्रेड्स भी सीखेंगे। आपको अलग अलग ये कोर्सेज सीखने पर कई सारे एनर्जी एक्सचेंज स्पेंड करने पड़ते, कई सारा समय भी आपको इधर उधर देना पड़ता है, लेकिन आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ये सारे मोडालिटीज को एकत्रित करके एक ही साथ आपके सामने उपस्थापन किया जा रहा है, प्रेजेंट किया जा रहा है, जो कि 9977 में बहुत ही कम एनर्जी एक्सचेंज में रखा गया है। 9 अक्टूबर से 3 PM एंड 7 PM लाइव रहेगा जूम ऐप पे। रिकॉर्डिंग, PDF एंड ई सर्टिफिकेट इज आल्सो देयर। पेमेंट करने के लिए 8377091209 पे पेमेंट करें। स्क्रीनशॉट के साथ आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर भी शेयर करें। अगर बैंक के थ्रू पे करना चाहते हैं तो कृपया ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद आपको इसी नंबर पे ही डिटेल सेंड करने होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज रात 12 बजे तक ही ये ऑफर रहेगा, क्योंकि 9th आज से ही हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला था, 9 से स्टार्ट होगा। आपके डिमांड एंड आपके रिक्वेस्ट पर आज ये स्पेशल मास्टर क्लास ऑर्गेनाइज किया गया आपके लिए ही। सो ज्वाइन कीजिए, अपने लाइफ को तो बेहतर बनाएंगे ही, रोजगार भी पाएंगे और दूसरों की लाइफ भी बेहतर बनाएंगे। अपना एक पहचान, अपना एक रोजगार और अपना एक सोसाइटी में सम्मान, और उसी के लिए डेडिकेटेड है हमारा ये प्लेटफॉर्म साईराम क्रिएशंस, जो कि आपके लिए लगातार गुणी मेंटर्स के साथ रूबरू, उनका नॉलेज शेयरिंग, उनका रिसर्च वर्क के साथ आपके जीवन में शुभता आए, आपका जीवन सुगम और सुंदर हो सके, इसी प्रयास में हम लगे रहते हैं। सो मैम यहाँ पे वाइंड अप करना चाहेंगे, अनदर क्लास इज देयर। सो आज का मास्टर क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपसे अनुरोध है, जो वीडियोस हमारे सोशल मीडिया चैनल पर अपलोड होते हैं वहीं पे आप कमेंट किया करें, आपके सुझाव भी दिया करें, उससे हमें आने वाले मास्टर क्लासेस ऑर्गेनाइज करने में सुविधा होगा और आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम दे सकेंगे। सो धन्यवाद कहना चाहेंगे साईराम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म की ओर से, टेरो कार्ड रीडर, टेरो स्पेल्स एक्सपर्ट एंड बहुत सारे हीलिंग साइंसेस के एक्सपर्ट रेस्पेक्टेड विनीत हमीजा मैम जी का,
जिन्होंने लगातार 4 दिनों से आपको 4 क्लासेस के माध्यम से टैरो कार्ड के ऊपर बहुत ही विस्तृत जानकारी, सही गाइडेंस और बहुत सारे इफेक्टिव रेमेडीज भी आपको दिए, जो कि हम आशा करते हैं आप वो रेमेडीज करके अपने जीवन में से प्रॉब्लम को दूर करके सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। Thank you very much, ma'am, for sharing your information, knowledge, valuable time and guiding us. और यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहेंगे द वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का, जिनके प्रयास आप खुद ही देख पा रहे होंगे। ये प्लेटफॉर्म, हमारे मेंटर्स, ये नॉलेज, ये रेमेडीज सब कुछ आपके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, अथक प्रयास और परिश्रम कर रहे हैं। सो थैंक यू very much, ma'am, for sharing your knowledge and giving us so much opportunity. Lots of gratitude and आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके लिए प्लेटफॉर्म बना, जिनके लिए हमारे ये मेंटर्स प्रयास कर रहे हैं और जो नॉलेज आपको शेयर किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। ओम साई राम टू यू ऑल एंड ओम साई राम बोथ ऑफ यू मैम। ओम साई राम, थैंक यू एवरीवन। जी ओम साई राम मैम।